राधे कृष्ण। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहते हैं कि एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था कि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं आप बाहर जाकर धन प्राप्ति के लिए कुछ करते हो। ब्राह्मण घर से निकला और एक पर्वत पर गया। पर्वत पर जाकर वह तपस्या करने लगा। कुछ दिनों में उसे वहाँ पर भगवान राम के पार्षद जामवंत जी के दर्शन हुए। उसने उनसे प्रार्थना की कि भगवान मुझ पर कोई कृपा करे। संत तो कृपावान होते ही हैं। उन्होंने उसे एक पारस की मणि दी और कहा कि इससे तुम जिस लोहे को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, पर साथ ही उन्होंने कहा कि 12 वर्ष बाद यह तुम्हारे पास से चली जाएगी। उससे पहले ही किसी सत्यवान इंसान को तुम ये दे देना। ब्राह्मण मान गया। घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को वह पारसमणि दिखाई। अब उस पारसमणि की वजह से उन लोगों के पास बहुत सा धन हो गया। उसने बहुत कुछ कार्य किए। उसने अन्न धन का दान किया, संतों की सेवा की, मंदिर बनवाए। जब 10 साल बीत गए तो उसकी पत्नी ने कहा, अब ये पारसमणि किसी और को देने का समय आ गया। हमें वो सत्य पात्र ढूंढना चाहिए। वह दोनों वृंदावन की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने शिवजी से प्रार्थना की, मुझे कोई सत्य पात्र नहीं मिल रहा। भगवान शिव ने उसके स्वप्न में कहा कि जो तुम्हें यह पारसमणि लेने से इनकार कर दे, बस उसी को सत्य पात्र समझना। वह ब्राह्मण बहुत से ऋषियों के पास गया। वह जब उनको कहता कि मुझे दीक्षा दे दो, मेरे पास पारसमणि है, तो वह जल्दी से मान जाते। ब्राह्मण कहता, मैं स्नान करके आता हूँ, और ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता। ऐसे ही भटकते भटकते वो वृंदावन पहुँचा। वहाँ उसने एक संत से कहा कि मेरे पास पारसमणि है, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। संत ने कहा, पहले ये पारसमणि यमुना नदी में फेंक कर आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वह ब्राह्मण मान गया। जाकर वह पारसमणि को यमुना नदी में फेंक आया, और जब वह उनके पास आया तो आकर उसे दीनदयाल नाम मिला। अब वह ब्राह्मण वहीं रहकर ऋषियों की सेवा करने लगा। एक दिन मन में बैठे बैठे विचार आया, अभी तो कुछ समय शेष था। अगर मैं पारसमणि अपने पास रख लेता तो कुछ और कार्य भी कर सकता। ये सोच ही रहा था कि उस ऋषि ने उनसे कहा कि ब्राह्मण जाओ, जरा जाकर यमुना जी के घाट से थोड़ी सी रज ले आओ। ब्राह्मण गया और यमुना घाट से रज लेकर आया। जब वह रज लाकर उसने ऋषि जी के सामने रखी तो ऋषि जी ने उसको खोला, और खोलते ही क्या देखता है कि उसके आगे 2 पारसमणि के बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ये लो, ये ले लो, तुम्हें पारसमणि ही चाहिए थी ना, जाओ इसका जाकर जो उपयोग करना है कर लो। ब्राह्मण समझ गया, पारसमणि तो सिर्फ एक पत्थर है, असली पारस तो युगल नाम है, जो उसके ऋषि महात्मा के पास है। उसने अपने ऋषि महात्मा की शरण पकड़ ली और उनसे प्रार्थना की कि अब तो मुझे सिर्फ युगल नाम का पारस ही चाहिए। बस आप मुझे ऐसी दीक्षा दें कि वह मुझे युगल नाम मिल जाए। हर समय कहीं राधे राधे।